इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स दिसंबर 2025 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना जो स्टार्ट हुआ था उसका 25 साल अभी कंप्लीट हो गया है पूरा। और ये योजना जो है 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने के लिए योजना लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को संथाली लैंग्वेज में फाइनली जारी कर दिया है। किम्बरले प्रोसेस का अध्यक्षता करने वाला है इंडिया 2026 में। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है K4 मिसाइल को। इसका रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर है और ये इसको सक्सेसफुली अभी टेस्ट फायर किया गया INS अरिघात से। BWF एथलीट कमीशन 2026 से लेकर के 29 तक। BWF का फुल फॉर्म हो जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसका जो अध्यक्षता है वो करेंगी 2026 से 2029 तक PV सिंधु। नेक्स्ट है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 में गृह मंत्री ने लॉन्च किया है भारत का पहला नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डाटाबेस को। इससे क्रिमिनल्स को पकड़ने में आसानी होगा। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है इस दिन 25 दिसंबर को, और सुशासन दिवस के रूप में इसको फाइनली डिक्लेयर किया गया है भारत सरकार के द्वारा। फ्रांस का नाइट्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का जो अवार्ड है वो दिया गया रवि डिक्की को। ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 M6 से मिशन इस मिशन को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और ये मिशन था किसका? तो ये मिशन है इसरो का। नेक्स्ट है पहला एडिशन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। ये आपका कॉन्क्लूड हुआ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में अभी होगा ये, और इसका मैस्कॉट इस बार है मोरवीर। अटल कैंटीन स्कीम को अभी लॉन्च किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव, और इसमें जो है वो खाना जो है मील्स यानी जो भोजन है उसको 5 रुपया प्रति प्लेट की दर से दिया जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। जनपीठ अवार्ड से सम्मानित थे ये, हिंदी के राइटर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP20 ऑन साइट्स का फुल फॉर्म हो जाएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो इसका जो मीटिंग है कॉन्फ्रेंस जो है COP20 का वो हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में। किताब का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। लिखा गया है ये वासुदेव देवनानी के द्वारा। किताब है द ग्रेट सैंक्शन हैक। ये किताब लिखा गया पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून उत्तराखंड में कॉन्क्लूड हुआ। स्वराज कौशल इनका निधन हो गया। ये गवर्नर थे, भूतपूर्व गवर्नर थे मिजोरम के। गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये, भारत और इंडोनेशिया के बीच में मिलिट्री का अभ्यास होता है हर साल, और इस बार ये आयोजित हुआ बकलो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है प्रीमियम रुपए मेटल क्रेडिट कार्ड, नाम है इसका लग्जरा। ये अभी स्टार्ट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। PNB के द्वारा। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राजस्थान में ये कॉन्क्लूड हुआ। फ्रैंक गहरी इनका निधन हो गया। ये आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार। नेक्स्ट है 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे के रूप में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान कर रहा है राजस्थान ने इसको होस्ट किया था, और इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है जेरूसलेम मास्टर्स 2025 चेस का टूर्नामेंट है ये, और इसमें अर्जुन एरिगैसी ने हरा दिया है विश्वनाथन आनंद को। फिडे सर्किट 2025 चेस का ही ये टूर्नामेंट है, और इसमें जीत दर्ज किया गया है R प्रज्ञान नंदा के द्वारा। रशियन प्रेसिडेंट रूस के राष्ट्रपति ने इंडिया को विजिट किया था अभी, व्लादिमीर पुतिन ने। 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया कोणार्क उड़ीसा में। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। 8 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया सार्क चार्टर डे के रूप में, और सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1985 में। तो सार्क चार्टर डे ये बनाया जाता है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 1985 को इस्टेब्लिश किया गया था सार्क। नेक्स्ट इसके बाद
7 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट हुआ आयोजित ये पुरी ओडिशा में। अर्थ समिट का आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में। फीफा पीस प्राइज यूएसए में ये भी प्रोवाइड किया गया है और ये पहली बार दिया गया है। ये किसको दिया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को। फर्स्ट स्टेज टू, ये पहला राज्य जिसने डिजिटाइज कर दिया है 100% ऑफ वोटर रोल को एसआईआर योजना के तहत, जो अभी चल रहा है इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, उसको अभी फाइनली 100% वोटर का जो रोल है उसको डिजिटाइज कर दिया गया है। ऐसा करने वाला पहला स्टेट हो गया है राजस्थान। 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे के रूप में। 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में। आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 का आयोजित किया गया दोहा कतर में, और इंडिया में ने इसमें कुल मिलाकर के 6 पदक जीता है। गेटिस गवेल अवार्ड दिया गया प्रतीक रॉय को। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एनिमल वेलफेयर के लिए ये दिया गया अनंत अंबानी को। टाइम का 2025 सीईओ ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। यूट्यूब के जो अभी सीईओ हैं नील मोहन, उनको अभी प्रोवाइड किया गया है टाइम 2025 सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट है इसके बाद फिर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, सबसे बड़ा जो हो गया है वो आपका बन गया है यूपीआई। यानी इंडिया का जो यूपीआई है वो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम हो गया है यूपीआई। स्मार्ट ब्लू हार्बर बूस्ट करेगा फिशरीज को, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा। जल शक्ति हैकाथॉन 2025, भारत विन पोर्टल, ये दोनों लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली से। 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ माउंटेन्स के रूप में। थीम रहा ग्लेशियर मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। इसके बाद है FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया चेन्नई में। जर्मनी ने हरा दिया है स्पेन को, और भारत तीसरे स्थान पर रहा ब्रॉन्ज मेडल के साथ। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, FIH का फुल फॉर्म। देन ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर, इसका जो अवार्ड है वो दिया गया DBS बैंक को। 23 दिसंबर को मनाया गया चौधरी चरण सिंह की जयंती पे नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस, और ये मार्क किसको करता है? भारत रत्न प्रोवाइड किया गया था इनको, चौधरी चरण सिंह, इनको इनकी जयंती पे। 24 दिसंबर को मनाया गया नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। थीम रहा एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। स्ट्रेंथ करने के लिए और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए मैरीटाइम हेरिटेज कॉरपोरेशन के लिए इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीदरलैंड के साथ। कैनरा AI1PE ये सिक्योर डिजिटल पेमेंट प्रोवाइड करेगा। केनरा बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। INS अंजादीप ये तीसरा 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट होगा, जिसको डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को, अंजादीप को। नेक्स्ट है इसके बाद मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने हरा दिया है भारत को। 22 दिसंबर को मनाया गया नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में, और ये मार्क करता है किसको? श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को। 23वां जिला बन गया है हरियाणा का हांसी। शांति बिल 2025 अभी ये लॉन्च किया गया, जिसमें ये सिविल न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो प्राइवेट इंटरप्राइजेज के लिए खोल दिया जाएगा, और इसके थ्रू सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये शांति का फुल फॉर्म है, और इसके तहत क्लीन एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में। VV राम जी बिल ये अभी रिप्लेस कर दिया है इसने मनरेगा जो पहले चलता था उसको, VV राम जी बिल, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? VV राम जी का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये VV राम जी होगा, और इसने अभी रिप्लेस कर दिया है मनरेगा जो पहले चलता था उसको। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के साथ जो लक्ष्य रखा गया है वो इंडिया अचीव कर लेगा साल 2025 में। 11वां COSP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का ये जो कॉन्फ्रेंस है वो दोहा कतर में आयोजित हुआ। इंडियन नेवी ने डीकमीशन कर दिया है INS सिंधु घोष को। एशियन यूथ पैरा गेम्स दुबई 2025 दुबई में ये कॉन्क्लूड हुआ, और इसमें इंडिया जो है वो 7वें स्थान पे है 102 मेडल के साथ, 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज के साथ, और उज्बेकिस्तान इसमें पहले स्थान पे है। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 ये चाइना में कॉन्क्लूड हुआ, और इसका जो मेंस सिंगल है वो जीत लिया है क्रिस्टो पोपोव ने, और वुमेन सिंगल जीत लिया है आंसे यंग ने।
नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड WHO ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर न्यू दिल्ली में कॉन्क्लूड हुआ। UEF यानी यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम ट्रेड समिट 2025 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी FTX क्वाड का USA में कॉन्क्लूड हुआ। क्वाड में कौन कौन है? USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इनका जो है पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी FTX ये कॉन्क्लूड कहाँ पे हुआ? USA में। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता करेगा इंडिया। इंडिया ने हरा दिया है साउथ अफ्रीका को। T20 का जो सीरीज था उसमें 3-1 से हराया है इसने, और ODI का जो सीरीज था उसमें 2-1 से हरा दिया है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड बुक का नाम है ये, और ये किताब लिखा गया है मोहर बसु के द्वारा। 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे के रूप में। 7 निश्चय 3 प्रोग्राम अभी जो है वो लॉन्च किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। PM मित्र टेक्सटाइल पार्क लगाया जाएगा लखनऊ UP में, कलबुर्गी कर्नाटक में और नवसारी गुजरात में। भारत का पहला स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर ये आपका बना रहा है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान, इथोपिया और जॉर्डन इन 3 देशों की अभी यात्रा की। नेक्स्ट है पहला इंडिजिनस डिजाइंड और बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल नाम है इसका समुद्र प्रताप। ये इंडक्ट किया गया है ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में। न्यूक्लियर पावर प्लांट चंद्रमा पे 2036 तक बना लेगा कौन? रसिया। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल जीत लिया है एल्पाइन SG पाइपर्स ने। नेक्स्ट है इसके बाद बुक का नाम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा। ये किताब लिखा गया है प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। 17वां सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी यानी COP17 का आर्मेनिया में कॉन्क्लूड हुआ होगा। लोगो है इसका येरेवन ब्लू बटरफ्लाई और स्लोगन है इसका टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन का ग्लोबल फोरम जो है रियाद सऊदी अरेबिया में कॉन्क्लूड होगा। पेशा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का आयोजन होगा आंध्र प्रदेश में। 4 दिसंबर को मनाया गया इंडियन नेवी डे के रूप में। 20वां सेशन इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ये आपका कॉन्क्लूड हुआ न्यू दिल्ली में। ध्रुव 64 पहला इंडिजिनस चिप होगा 64 बिट का ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर ये होने वाला है, और ये डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल GVT 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंडेक्स है वो पब्लिश किया गया। इसमें USA जो है वो पहले स्थान पे है और इंडिया जो है वो तीसरे स्थान पर। GI टैग की अगर बात करें तो पोंदुरु खादी ये आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया। और तमिलनाडु में देखें हम लोग तो 5 प्रोडक्ट को दिया गया है। वोरायूर कॉटन साड़ी, कविंदापी नट्टू सकरई ये जैगरिक पाउडर है गुड़ का पाउडर, इसको दिया गया है GI टैग। देन नमक्कल मक्कल पथिरंगल ये सोप स्टोन कुकवेयर है, इसको दिया गया है GI टैग। ट्रेडिशनल थुयामल्ली राइस इसको प्रोवाइड किया गया है। और अम्बा समुद्रम चोप्पू समन ये वुडन टॉयज यानी लकड़ी से बना खिलौना है जिसको प्रोवाइड किया गया है तमिलनाडु में भी GI टैग। तो पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश का, और तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट यानी वोरायूर कॉटन साड़ी, देन कविंदापदी नट्टू सक्करई, नमक्कल मक्कल पथिरंगल, ट्रेडिशनल थुयामली राइस और अम्बा समुद्रम चोप्पू समन लकड़ी से जो खिलौना बनता है उसको प्रोवाइड किया गया है GI टैग। नेक्स्ट है इसके बाद एंटोनियो तजानी इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री हैं ये इटली के जिन्होंने विजिट किया है इंडिया को। राजकुमार गोयल को बना दिया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार। जोसे एंटोनियो कास्टरिस्ट इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चिली का। रवि रंजन को बनाया गया है MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश किया गया जिसमें UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये जो है वो पहले स्थान पे है और इंडिया का रैंक इसमें है 67th। फेडरल लॉ की मिलिट्री पैक्ट इसमें रसिया ने साइन किया है अभी इंडिया के साथ। फेडरल लॉ की मिलिट्री पैक्ट किसके साथ? इंडिया के साथ साइन किया है रसिया ने। प्रफुल्ल गोविंद बरुआ इनका निधन हो गया, ये जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकार थे जिनका अभी हाल में निधन हो गया, प्रफुल्ल गोविंद बरुआ। DSC 820 इंडिया का पहला इंडिजिनस स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है जिसको अभी कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। पहली महिला ऑफिसर जिसने पास किया है अभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पासिंग आउट परेड को, उनका नाम है साई जाधव।
$600 मिलियन का क्लीन एयर के लिए प्रोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अभी पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप, इसको होस्ट करेगा इंडिया। मेरी योजना पोर्टल, जिसके अंतर्गत शेयर किया जाएगा गवर्नमेंट का जो भी कल्याणकारी योजना चल रहा है उसको, उसके लिए डैशबोर्ड बनाया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई एज 2025 पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें ये अभी पब्लिश किया गया है किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। यानी इसमें कहा गया है जो भी एआई से संबंधित है, आर्किटेक्ट ऑफ एआई, उनको 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। पहला पर्सन जिसने हिट किया है $600 बिलियन का US डॉलर का संपत्ति अपने नाम पे, वो है एलन मस्क। ब्लूमबर्ग वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज की रिपोर्ट आई जिसमें अंबानी की जो फैमिली है वो 8वें स्थान पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2025 का टर्नर प्राइज दिया गया है नैना कालू को। रामवनजी सुतार, इनका निधन हो गया, ये मूर्तिकार थे जिनका भी हाल में निधन हो गया। अविया इंद्र 2025, ये भारत और रसिया के बीच में द्विपक्षीय वायुसेना का अभ्यास है, एविया इंद्र। देन डेजर्ट साइक्लोन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है और ये कॉन्क्लूड हुआ है अबू धाबी में। पीटर एरनेट, इनका निधन हो गया, ये थे पत्रकार। देन भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बन गया है NH45, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, और ये किसके द्वारा घोषित किया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। 7वां इन्वायरमेंटल असेंबली का आयोजन हुआ नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट है महाक्राइम OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम AI फॉर AI पावर्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। रामसर साइट अभी सिलीसेर लेक अलवर का राजस्थान में है ये, और इसको 95वां रामसर साइट डिक्लेयर किया गया इंडिया में। साथ ही साथ कोपरा जलाशय बिलासपुर का छत्तीसगढ़ में, इसको 96वां रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है अभी। इसके बाद एंड्रेज बाबिस, इनको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है चेक रिपब्लिक का। स्क्वैश वर्ल्ड कप चेन्नई में कॉन्क्लूड हुआ जिसमें इंडिया ने हरा दिया है हांगकांग को। ऑटोबायोग्राफी नाम है इसका द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये लिखा गया है शिखर धवन के द्वारा। आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, किसने लिखा है? शिखर धवन ने। देन भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली। 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस के रूप में। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया पंचकुला, हरियाणा में। इसके बाद है इंडिया का पहला इंडिजेनस यानी स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, जिसको अभी हरी झंडी दिखाया गया वाराणसी, यूपी से। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ का। उम्मीद करता हूँ दिसंबर 2025 का, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।